हिंदी। देखिए, आप सब मीडिया जगत के दोस्तों को नमस्कार। आप सब जानते हैं हमारा भारत ये विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसमें समयानुसार चुनाव प्रक्रिया होती है। पूरा विश्व जानता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव हर बार करता है और इसके लिए बड़ी ही महारत और कीर्ति चुनाव कमीशन को हासिल है। आज सूरत में जब गुजरात राज्य विधानसभा की 2022 की ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तब सूरत की 159 सूरत पूर्व विधानसभा मत क्षेत्र का आम आदमी का एक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चुनाव अधिकारी के समक्ष जाता है। वो अपनी मर्जी से वो अपना नामांकन वापस लेता है। सारी प्रक्रिया इन कैमरा होती है, जो कि नियम है। और उसके बाद जब वो अपना नामांकन वापस लेकर वापस आता है, तब से न केवल सूरत में, न केवल गुजरात में, बल्कि दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के सारे कर्ता हर्ता पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और सारी उनके कैंडिडेट की जो ये प्रक्रिया है उसकी जिम्मेदारी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का प्रयास है। मैं मेरी पार्टी की ओर से ये हीन स्तर के प्रयास को पूरी तरह से नकारता हूं। मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। न कंचन जरीवाला की ये सारी प्रक्रिया से हमारा कुछ लेना देना है, किसी भी तरह का इससे कोई संबंध संपर्क है। लेकिन कंचन जरीवाला ने खुद प्रेस को संबोधित करते हुए जो कही, वो बात आम आदमी पार्टी के लोग शायद अपने दिमाग में नहीं बिठा रहे। उसने मीडिया के माध्यम से जो कहा वही मैंने देखा। उसमें वो स्पष्ट कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से ये नामांकन पत्र वापस ले रहा है। उसने उसकी वजह भी बताई, जो मीडिया के सामने उसी ने खुद अपने मुंह से बताई कि मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया था, मैं प्रचार के लिए जाता था। जब भी प्रचार के लिए गया तो मुझे जो प्रतिभाव मिलते थे वो ऐसे थे कि इस तरह की पार्टी का उम्मीदवार बन के क्यों आया, हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टी है वो राष्ट्र विरोधी काम करती है, उसके किसी भी उम्मीदवार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बौखलाहट यहाँ से शुरू हुई। इसमें ज़्यादा ये हुआ कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनावी व्यवस्था के लिए लगातार उससे कुछ न कुछ पैसे मांगने की कोशिश की। इससे भी मानसिक तनाव बढ़ा, ऐसा उसने इन कैमरा बताया। और ऐसे व्यतीत होकर उसने ये नामांकन पत्र वापस लिया है। न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, न कोई संबंध संपर्क है। फिर भी इस घटना से बौखलाए हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक लीडरों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये हीन स्तर के आक्षेप डालने शुरू किए। जैसे मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में चुनाव कमीशन की ऑफिस के सामने धरने पर बैठे। यहाँ भी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, दूसरे पदाधिकारियों ने आक्षेपबाजी और ट्वीट के माध्यम से ये सब शुरू किया। यहाँ भी राघव चड्डा आए, उनके प्रभारी, और यहाँ एआरओ की ऑफिस में चले गए, वहाँ जाके दबाव डालने की कोशिश की। उसने बताया कि ये इस तरह की गलती मेरे उम्मीदवार के साथ हुई। उम्मीदवार नहीं कहता, इन लोगों को ये सब कैसे कहने की सूझी मुझे पता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी काम में न शामिल है न होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कमीशन की निष्पक्षता के साथ बिल्कुल आश्वस्त है और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये हम स्पष्ट करते हैं। जगदीश भाई, कहना है कि वो जो कांग्रेस थे उन पर आरोप नहीं है, बीजेपी पर ही आरोप है, ऐसा आपने जिसे बताया। इसलिए कि उनको पराजित करने वाली पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करने में उनको कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, हमें अभी मेरा अनुमान ये है कि सभी को पता है कि वो कोई सीट जीतने वाली है ही नहीं, इसलिए अपनी हार की वजह क्या बताए।
इसकी ज़मीन तैयार कर रहे हैं और इसलिए ये बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट भी उसके साथ उतरे हैं और बीजेपी पर दबाव बना है। अब मैं एक पुरानी कहावत है, कहूँगा तो नहीं, लेकिन आप जो ए टीम बी टीम बताते हैं उसी तरह से सारे लोगों का लक्ष्यांक तो बीजेपी होगी, क्योंकि जीतने वाली पार्टी बीजेपी है।